Which of the following food item contain highest amount of protein? Pulses. What is the effect of noise pollution? Noise pollution के कारण क्या इफेक्ट होगा? Deafness, inability to concentrate, disturbance to sleep, all of the above. What is the best method of refuse disposal? Burning, dumping, compositioning, all of the above. Which of the following disease is not caused by housefly? Housefly के कारण कौन सा बीमारी नहीं होता है? ट्रेंच फीवर, ये लॉइस यानी कि जू के कारण होता है, बॉडी के जू के कारण. व्हाट इज द काउजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस के कारण, और वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है चिकन पॉक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? तो इन्वायरमेंटल हाइजीन ये प्रिंसिपल में नहीं आता है, मैंने तो शॉर्ट्स में भी पढ़ाया है. ये पीएचसी का प्रिंसिपल्स एक बार देख लीजिएगा. ट्यूबरक्यूलोसिस इज जनरली डिजीज ऑफ विच एज ग्रुप? किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है ट्यूबरक्यूलोसिस? इट इज़ फाउंड इन पीपल ऑफ ऑल एजेस, अफेक्ट ऑल एजेस. कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों में या बड़ों में ज़्यादा होता है. ट्यूबरक्यूलोसिस मेनली स्प्रेड थ्रू विच मीडियम? तो ट्यूबरक्यूलोसिस कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट्स से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस? तो नर्सिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप कौन सा होता है? तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से प्रोसेसेस में स्टेप्स आते हैं. फर्स्ट होगा असेसमेंट, जिसमें कि हम लोग जांच करते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं. ठीक है, मतलब पूछते हैं सब्जेक्टिवली उसका नाम पता जो भी प्रॉब्लम है. ऑब्जेक्टिवली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं खुद से कि क्या प्रॉब्लम है उसको. डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं उस हिसाब से कि क्या इसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसको क्या समस्या है. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, और जो प्लान किया हम लोग ने उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं. इवेल्युएशन, लास्ट में फिर दोबारा उसको चेक करते हैं कि सच में जो इलाज हम लोगों ने दिया वो असर कर रहा है या नहीं, वो ठीक हो रहा है या नहीं. ठीक है, तो लास्ट स्टेप हो गया इवेल्युएशन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड एज अ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय मैन? परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैन के द्वारा कौन सा यूज होता है? तो वो होगा वेसेक्टॉमी. ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होता है. और कॉपर टी तो ये एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है. ओरल पिल्स तो वुमेन ही लेगी. पोलियो इज प्राइमरीली एन इन्फेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो पोलियो क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन है. If there are sudden more patient of a disease than normal in a community, what it is called? अगर अचानक से कोई बीमारी से अफेक्ट होने वाला पेशेंट जो नॉर्मली कम अमाउंट में होते हैं बढ़ गए अचानक से, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं. और इंडेमिक बोलते हैं जो लगातार कम अमाउंट में उस एरिया में, मतलब वो बीमारी हमेशा से ही प्रेजेंट रहता है बट उतना कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से उस एरिया में बहुत इंक्रीज़ हो गया वही बीमारी, तो एपिडेमिक हो जाएगा. और पेंडेमिक, पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो पेंडेमिक. और आइसोलेशन तो आइसोलेट कर देते हैं उस पेशेंट को, जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको बोलते हैं. इन्फ्लुएंजा किस तरह का बीमारी है? रेस्पिरेटरी है, ये वायरस से होता है, इसको फ्लू भी बोलते हैं. विच सिम्टम इज मेनली अफेक्ट बाय डिप्थेरिया? डिप्थेरिया के द्वारा कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो डिप्थेरिया जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि थ्रोट और नोज को अफेक्ट करेगा. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज? वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा नहीं है? लेप्रोसी वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है. ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शन डिजीज ऑफ विच पार्ट ऑफ बॉडी? आई. ट्रैकोमा किस पार्ट को इफेक्ट करता है? आई को इफेक्ट करता है. तो विच सोशल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ एसटीडी? एसटीडी को जो फैलने में कौन सा सोशल फैक्टर इफेक्ट करता है? तो प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि जो धंधा करती हैं औरतें वो. सेक्सुअल डिसहार्मनी, फैमिली डिस्कॉर्ड, तो ऑल ऑफ देम होगा.
विच सिम्टम इज फाउंड इन अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ चिल्ड्रेन इन्फेक्टेड विथ पोलियो वायरस? कौन सा सिम्टम पाया जाता है अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ चिल्ड्रेन इन्फेक्टेड विथ पोलियो वायरस? तो इसका आंसर होगा इसमें ऐसा कोई सिम्टम ही नहीं है. A newly married healthy couple ask about best method of contraception and the nurse record which of the following method. तो वो होगा combined oral pills. The main cause of blindness in India is cataract. Cataract, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कौन सा बीमारी नहीं होता है? येलो फीवर. ये एक वायरल इन्फेक्शन है, मॉस्किटो के द्वारा फैलता है. विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड? टाइफाइड में कौन सा पार्ट बॉडी का इफेक्ट होता है? लीवर. विच पार्ट ऑफ बॉडी डज मलेरिया मेनली अफेक्ट? मलेरिया किस पार्ट को इफेक्ट? सॉरी, टाइफाइड में जो होता है इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है, पेट गड़बड़ हो जाता है. विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज मलेरिया? मलेरिया लीवर में इफेक्ट करता है. टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय बॉइलिंग. विच टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोवाइड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द फैमिली नर्स टू ऑब्जर्व कम्युनिटी डायनेमिक? इंटीग्रेशन. Which type of immunity is the body's ability to produce antibody itself after suffering from a disease or being vaccinated? Active immunity. The most common complication of mumps is orchitis and oophorytis. Thank you for watching my video. Please guys like, share and subscribe my YouTube channel for more such a content for staff nurse preparation and नर्सिंग ऑफिसर क्लासेस भी हम लोग लेंगे. ऑब्जेक्टिव उसका भी लेंगे, बट पहले स्टाफ नर्स का कंप्लीट करके. ठीक है, बाय.